हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं बार बार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए हैं और आगे भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तलवड़ी में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो ये जाता है चैतन्य को। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो वो थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी मृत्यु औरंगजेब की वजह से हुई थी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाई गई जो इमारतें पाई जाती हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षशिला स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हम्पी के अंदर। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे रामानुज आचार्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। आगे हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र का देवता माना जाता था वरुण को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था गाय के लिए। आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज की व्यवस्था से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था, तो उस समय कौन शासन कर रहा था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर? तो नंद वंश का शासन उस समय था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये थी मगध के अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो कब का माना जाता है? 14 पूर्व को। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो दोनों में समान जो नहीं है वो अहिंसा है, जो दोनों में समान नहीं है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वेगी के चालुक्यों के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा शासक मुगल राजवंश से संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो इल्तुतमिश था जो गुलाम वंश का शासक था। आगे देखते हैं। आगे है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई है वो है रति। तो तौल की सबसे छोटी इकाई रति है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे नानक। तो गुरु नानक थे जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। अदीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो अदीना मस्जिद है
बंगाल के अंदर। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर देव को। शिव जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो सॉरी, शिव जी की जय शिवाजी आना था, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए, वह कौन सा था? तो उन्होंने कछवाड़ों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर ने। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था उस समय बिहार। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो वो क्या थे उस समय? तो महात्मा गांधी थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसिंह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें लॉर्ड चर्मनफोर्ड भारत का वायसराय था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून आंदोलन का विरोध किया था? तो उन्होंने दूरी तय की थी 385 किलोमीटर की। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1923 के अंदर। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है आर.सी. दत्त। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रोल एक्ट कानून को काला कानून बोला गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये बने थे सी राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे असहयोग आंदोलन के समय, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी, वो की थी उधम सिंह ने। आगे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, तो ये जो थी ये किसकी रचना थी? तो किसने रचना की थी इसकी? इकबाल ने। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु के नाम से जो विख्यात था वो थे सी एंड फंड इंडीज, CF इंडीज। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। भारत में पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो योजना थी माउंटबेटन योजना, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था ओ डायर ने, यानी जनरल डायर ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड जो किया था उसमें शामिल थे रामविलास बिस्मिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था?
अमृतसर में हुआ था। और नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से आरंभ हुआ है? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी S.N. बनर्जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। आगे है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो थे बारदोली का सत्याग्रह, यानी किसानों का जो आंदोलन था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में, यानी गुजरात में। त्रिपुटा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी ने। ये सुझाव दिया था कि कोई भी ऐसे राष्ट्रीय दल ना रहे और कांग्रेस जो है वो समाप्त कर दिया जाए स्वतंत्रता के बाद। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की कपाल कुंडला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथिंगो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी लॉर्ड लिंथिंगो। आगे हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी बने हैं सिर्फ एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर? तो उसमें B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल, यानी सी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो था लॉर्ड इरविन समझौता। 1946 में अंतरिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया था? तो उन्हें दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग। कवि इकबाल, जिसे सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे पंजाब के। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 6। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया गया था। तो ये आलेख किसने बनाया था? तो ये बनाया था महात्मा गांधी जी ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो यह बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था हरिपुरा में, यानी ए ऑप्शन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। तो ये कहाँ की थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन नहीं किया था वो पार्टी थी, इनमें से कोई नहीं है, तो इन सभी ने समर्थन किया था। हंटर योग की नियुक्ति की गई थी, तो ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वह थे स्वामी श्रद्धानंद। आगे है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो इन समर्थन नहीं किया था, तो इनमें से कोई नहीं है, थोड़ा ऑप्शन गलत है, तो सभी ने समर्थन किया था। आगे है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो वो थे जेपी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता संघ के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन का नाम सेना बनाई? तो वह बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली की सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो ये बताया था मुहम्मद बिन तुगलक को, विरोधों का मिश्रण। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आया था मोरक्को से। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित किसने सरल और कारागार बनाया? तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य है विदेशी मामलों को देखरेख करता था, वह कौन था? तो वह था सुमंत। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो शिवाजी को जो तोपें दी थी वो दी थी अंग्रेज ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवाजी विश्वनाथ को।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। गुरिल्ला युद्ध का प्रथम पथ प्रदर्शक कौन था? तो सबसे पहले जो गुरिल्ला युद्ध था तो उसका पथ प्रदर्शक था शिवाजी। उसके बाद है, शिवाजी ने मुगलों की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतर किया? तो वो था पुरंदर की संधि। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी औरंगजेब ने। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आया भी है। तो उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक तो थे दादाजी कोंडदेव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माधवराव को। मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ताराबाई जो सबसे बहादुर महिला थी मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।